वैसे दोस्तों दुनिया के अधिकतम देशों में आज के दिन टिपिंग का कल्चर बेहद ही ज़्यादा बढ़ चुका है। वेस्टर्न नेशंस की बात करें, यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका, तो सभी देशों में आज के दिन चाहे आप सैलून में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, तो चाहे दोस्तों टैक्सी ड्राइवर की हेल्प ही क्यों ना ले, सभी को काम खत्म होने के बाद आपको हैप्पी करने के लिए अच्छी खासी टिप देनी पड़ती है। और इन देशों में लोग दोस्तों आपसे टिप की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे भी अव्वल दर्जे के देश हैं जहां पर ना टिपिंग को काफ़ी गलत माना जाता है और टिप देना यहां बहुत ज़्यादा एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। और यहां पर दोस्तों टिप को बहुत सारे लोग बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने से साफ मना करते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर ना आपको कभी गलती से भी किसी को टिप ऑफर नहीं करनी चाहिए। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है हांगकांग का। हांगकांग इस देश में दोस्तों आज के दिन टिपिंग ना कॉमन तो बिल्कुल ही समझी नहीं जाती। बहुत ही रेयर लेवल पर कभी कोई गलती से ही किसी को टिप देता हुआ नजर आएगा। और इस एशियन कंट्री में दोस्तों टिप को ना असल में अच्छा भी समझा नहीं जाता। इससे दूसरे इंसान को तो कई बार ये भी लगता है कि आप उससे अपने पैसे का भाव दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है। यही वजह है कि इस देश में भी दोस्तों कभी किसी को गलती से टिप मत देना, क्योंकि टिपिंग का कल्चर यहाँ काफ़ी बैड, काफ़ी गलत निगाहों के साथ देखा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों ना ही तो टैक्सी ड्राइवर, ना ही कोई रेस्टोरेंट में वेटर और ना ही दोस्तों कोई ओनर आपको कभी टिप लेता हुआ नजर आने वाला है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 9 की करें तो नाम आता है स्विट्ज़रलैंड का। वैसे ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में टिप काफ़ी ज़्यादा लीगल तरीके से मानी जाती है और काफ़ी कॉमन है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लॉ के अनुसार ना टिप दोस्तों कोई अच्छी चीज़ नहीं है और टिप देना यहाँ बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर आप यहाँ किसी को टिप दोगे तो वो हांगकांग की तरह बुरा तो नहीं मानेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ टिप का कल्चर ना बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पर है। चाहे आप किसी सैलून में जाएं, होटल में जाएं, तो चाहे रेस्टोरेंट में आप वेटर को ही टिप क्यों ना दें, कोई भी दोस्तों आपसे बिल्कुल टिप की एक्सपेक्टेशन नहीं करता, क्योंकि टिप का कल्चर ना स्विट्ज़रलैंड में बिल्कुल ही नहीं चलता है। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर नंबर 8 की करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। ओशनिया के इस देश में आपको दोस्तों टिपिंग का कल्चर बहुत ही लो लेवल पर चलता हुआ नजर आएगा। ज़्यादातर समय दोस्तों यहाँ कभी कोई किसी को टिप नहीं देता और इसीलिए अगर कोई किसी को टिप देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड सा माना जाता है। और कई बार तो यहाँ पर कोई वेटर या फिर दोस्तों कोई ड्राइवर आपको टिप वापस भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के चाहे दोस्तों आप किसी भी सिटी में क्यों ना हो, किसी भी होटल में हो, हेयर सैलून में हो, बार से लेकर टैक्सी ड्राइवर के पास ही क्यों ना हो, कोई भी कभी आपसे टिप एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कल्चर में भी दोस्तों टिप को रखना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आज तक समझा नहीं गया। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 7 की करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ बेल्जियम का। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह बेल्जियम में दोस्तों टिपिंग ना अच्छी नहीं मानी जाती, भले ही दूसरे देशों में मानी जाती हो, लेकिन बेल्जियम की हालत ना यहाँ बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह है। बेल्जियम की गवर्नमेंट भी दोस्तों समय समय पर टिप के खिलाफ रही है। शायद यही वजह है कि आज के दिन यहाँ के कल्चर में ना टिप कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। चाहे दोस्तों कोई स्टाफ हो, होटल स्टाफ हो, चाहे कोई वेटर हो, तो चाहे कोई बार में ही काम क्यों ना करता हो, आप कभी भी किसी को टिप ऑफर करेंगे तो ज़्यादातर समय दूसरा इंसान आपको मना ही कर सकता है, क्योंकि टिपिंग का कल्चर बेल्जियम में अच्छा नहीं माना जाता और इससे लोग आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं। नंबर 6 की दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो नाम आता है यहाँ ब्राज़ील का। इस साउथ अमेरिकन कंट्री में भी दोस्तों आज के दिन टिपिंग का कल्चर थोड़ा तो बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ना लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई टिप देने वाला है। स्पेशली दोस्तों अगर आप टूरिस्ट हैं तो शायद कोई आपसे फिर भी टिप ले ले, लेकिन खुद के सिटीजन से कभी भी वहाँ कोई इंसान टिप नहीं लेता, क्योंकि टिपिंग का कल्चर ब्राज़ील में आज तक कभी बहुत बड़े लेवल पर नहीं चला। और टैक्सी ड्राइवर्स तो कभी भी आपसे टिप नहीं मांग सकते। इसके अलावा रेस्टोरेंट में भी दोस्तों आपको कभी किसी को टिप ऑफर करने की ब्राज़ील देश में बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात नंबर 5 के देश की करें तो यह नाम आता है न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही न्यूजीलैंड में भी दोस्तों कस्टमर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है और उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेना, टिप के तौर पर कुछ मांगना बहुत ज़्यादा गलत निगाहों से देखा जाता है। अगर आप किसी को न्यूजीलैंड में
टिप देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हैरान हो सकता है, क्योंकि यहाँ के कल्चर में भी टिप कल्चर बहुत ज़्यादा लो लेवल पर माना गया है। बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड की तरह ही दोस्तों यहाँ पर चाहे आप किसी हेयर सैलून में जाएं, बार में जाएं, तो चाहे किसी रेस्टोरेंट में खाना ही क्यों ना खाएं, आपको कभी भी किसी को टिप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने की बजाय आपसे दोस्तों टिप की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं करता। हालांकि अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो किसी होटल के स्टाफ से या किसी की हॉस्पिटैलिटी से, तब आप उसे 5% तक की टिप ज़रूर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों चर्चा अगर नंबर 4 के देश की यहाँ हम करें तो नाम आता है यहाँ पर साउथ कोरिया का। जिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में दोस्तों टिप का कल्चर नहीं है वहाँ तो चलिए फिर भी अगर गलती से आपने किसी को टिप ऑफर कर दी फिर भी कोई गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन अगर इस एशियन कंट्री में साउथ कोरिया में आपने किसी को टिप ऑफर कर दी तो वो आपके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतम एशियन कंट्रीज़ में दोस्तों टिप के कल्चर को ना काफ़ी बैड समझा जाता है और इसे एक फ्री मनी के तौर पर भी लिया जाता है। साउथ कोरिया में अगर आपने किसी वेटर या सैलून में किसी काम करने वाले व्यक्ति को टिप ऑफर कर दी तो उसे लग सकता है कि आप उसे अपना पैसा दिखाना चाहते हो और पैसे के दम पर आप बहुत कुछ खरीदना भी चाहते हो। पैसे वाले लोगों को दोस्तों यहाँ कभी गलती से भी टिप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोरियन कल्चर में ना टिप के कल्चर को अच्छा नहीं समझा जाता। चाहे आप टैक्सी ड्राइवर की दोस्तों कमाल लेवल की हॉस्पिटैलिटी को अप्रिशिएट क्यों ना करना चाहे, आप उसका प्यारे शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन पैसे के तौर पर आप उसे दोस्तों कभी खुश करने की कोशिश बिल्कुल ही ना करें। नंबर 3 पर यहाँ नाम आता है दोस्तों जापान का। साउथ कोरिया की तरह ही जापान में भी दोस्तों टिप को ना बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया जाता है। यहाँ पर तो ना लोग उनसे काफ़ी नफरत करते हैं जो टिपिंग के कल्चर को देश में बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह है दोस्तों जापानी लोग अपने कल्चर को अच्छा समझते हैं और इनका मानना है कि टिपिंग का कल्चर ना ये गोरे लोगों का, वेस्टर्न्स लोगों का कल्चर है, ये अपने देश में टिपिंग को बिल्कुल ही आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। यही वजह है कि जो भी दोस्तों टूरिस्ट आज के दिन जापान में जाते हैं उन्हें स्पेशली गाइड किया जाता है कि कभी भी किसी जगह पर टिप मत देना, चाहे ड्राइवर्स को हो चाहे दोस्तों जहाँ फिर किसी भी वेटर को ही क्यों ना हो, क्योंकि टिप देने पर कोई भी जापानी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर सकता है। नंबर 2 की दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो नाम आता है नंबर 2 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है फिनलैंड का। वैसे तो ये यूरोपियन नेशन है, लेकिन यहाँ पर बिना लोग सारा टिप कल्चर को बढ़ावा नहीं देते। चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, वेटर को आपको कभी टिप नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी भी फिनलैंड में कोई वेटर आपसे दोस्तों टिप की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं रखता, चाहे वो आपको कितनी ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी क्यों ना दे। और इसके अलावा ड्राइवर से लेकर दोस्तों सैलून में काम करने वाला और बार से लेकर कोई होटल में काम करने वाला व्यक्ति भी आपसे टिप की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करता। इसी वजह से दोस्तों आपको फिनलैंड में कभी भी किसी को टिप ऑफर नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए चर्चा करें तो नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है चाइना का। एक और एशियन कंट्री दोस्तों इस लिस्ट में आ चुकी है। चाइना ने तो ना इस लिस्ट में बिल्कुल टॉप किया है। चाइना की दोस्तों चाहे आप किसी भी शॉप की बात करें, चाहे किसी बार की बात करें, तो चाहे फिर हम चाइना की दोस्तों बहुत बड़े लेवल की किसी रेस्टोरेंट से लेकर होटल चेन की ही बात क्यों ना कर ले, कहीं भी अगर आप किसी को टिप दोगे तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं समझी जाती, क्योंकि चाइना भी अपने कल्चर को बढ़ाना चाहता है, ना कि वेस्टर्न कल्चर को। और चाइनीज़ का भी यही कहना है कि ये टिप का काम सिर्फ वेस्टर्न लोगों का है और वो चाइना में टिपिंग के कल्चर को बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं देते। इसीलिए अगर आप कभी चाइना देश में जाएं तो दोस्तों टिपिंग के कल्चर को ना बिल्कुल ही बढ़ावा मत दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा गलत समझा जाता है चाइना में। वैसे आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।